हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है मेट रिसिप्ट। इससे पहले हम पढ़े थे बिल्स ऑफ लेडिंग। तो मेट रिसिप्ट क्या होता है? जब हम अपने गुड्स को दूसरे कंट्री के को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, तो हम किससे भेजेंगे? शिप के थ्रू। ठीक, तो शिपिंग कंपनी के पास जितने भी गुड्स आते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, वो कंपनी क्या करती है, अपने कैप्टन जो शिप होता है, शिप का कैप्टन को एक बिल जारी करता है, एक नोट जारी करता है जिसमें सारे गुड्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन दिया रहता है। उसी को हम कहते हैं बिल्स ऑफ, ये मेट रिसिप्ट। समझ में आ गया? इससे ऊपर फॉर्मेट बना हुआ है। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ लेडिंग एंड मेट रिसिप्ट। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना ज़रूरी है। ठीक है, ये डिफरेंस पूछा जा सकता है 3 नंबर में, 5 नंबर में, और ठीक है, तो इसको आप याद करने ना, पॉइंट दिया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा मेन टॉपिक है वो है मेथड ऑफ पेमेंट ऑफ फॉरेन ट्रेड। जब हम गुड्स एक्सचेंज करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो पेमेंट करने का मेथड कौन कौन सा है और क्या क्या चार्जेस लगे, ये सब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जो पहला हमारा है वो डॉक्यूमेंट्री बिल। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है? जब एक्सपोर्टर कंट्री गुड्स को एक्सपोर्ट करती है, ठीक, तो बहुत सारे चार्जेस लगते हैं, उस शिपिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। उसके बाद बिल्स ऑफ लेडिंग, इंश्योरेंस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स के चार्जेस लगते हैं। ठीक, तो कंपनी कहती है कि कुछ पैसा आप हमको दे दो और जो बाकी है वो आप बाद में दे देना। जैसे बिल्स ऑफ लेडिंग हो गया, शिपिंग का हो गया, पोर्ट का हो गया, लोडिंग अनलोडिंग हो गया, फ्रेट हो गया, इन सब का कंपनी बोलती है इसका आप कुछ सब अमाउंट हमको ट्रांसफ़र कर दो। तो इसी को कहते हैं क्या? डॉक्यूमेंट्री बिल। समझ में आ गया डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है? ठीक, इसका फॉर्मेट नीचे दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से यहाँ से समझ सकते हो। ठीक, तो फॉर्मेट स्पेसिमेन में देखो क्या है, नंबर दे रखा है, उसके बाद ये एड्रेस दे रखा है किसने, और पूरा टोटल एक एप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसके और जो सेकंड पार्ट है वो वाला। हमारा डॉक्यूमेंट्री बिल है वो फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस और दूसरा है हमारा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस क्या होता है? जब एक्सपोर्टर कंट्री अपने गुड्स को इंपोर्टर कंट्री को ट्रांसपोर्ट करती है, भेजती है शिप के थ्रू, तो वो एक टाइम बिल इशू करती है। टाइम बिल का मतलब कि इतने दिन में हम अपने इस गुड्स को आपके तक पहुंचा देंगे, ठीक है, इंपोर्टर कंट्री तक पहुंच जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होता है, ये एक्सपोर्टर कंट्री जितने भी बिल्स, ये टाइम बिल होता है, टाइम बिल के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जो भी इंपोर्टर कंट्री है उसके बैंक को, एक्सचेंज बैंक को दे देती है। ठीक, ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस। ठीक, दूसरा जो हमारा आता है डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट। तो जो बिल होता है, जो भी डिमांड बिल होता है, वो डिमांड बिल बैंक के पास सबमिट हो जाता है और सबमिट होने के बाद जो इंपोर्टर कंट्री है उसका पेमेंट कर देता है। करने के बाद वो सारे जितने भी वो डिमांड बिल है और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर दिए जाते हैं इंपोर्टर कंट्री को। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है वो बिल ऑन बैंक। बिल ऑन बैंक क्या है? ये कंपनी, मतलब इसमें क्या होता है, ये ऐसा सिस्टम है जिसमें एक बिल ड्रॉ किया जाता है बैंक के थ्रू। ठीक है, इंपोर्टर कंट्री ड्रॉ करवाती है कि हम इतना पेमेंट कर दे रहे हैं और ये जो भी डॉक्यूमेंट है उसको हमको ट्रांसफ़र आप हैंड ओवर कर दो। ठीक, ठीक है, मतलब क्या है कि इंपोर्टर कंट्री एक बिल जारी करती है जिसमें ये मेंशन किया जाता है कि जो भी पेमेंट है वो इंपोर्टर कंट्री वो बिल भेज देती है एक्सपोर्टर एजेंट के पास। एक्सपोर्टर एजेंट अपने कंट्री के जो भी बैंक है उसमें वो डिपॉजिट करता है। डिपॉजिट करने के बाद वो बिल एक्सचेंज होता है और उसका पैसा जो होता है वो एक्सपोर्टर के अकाउंट में आ जाता है। ठीक, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट पॉइंट है कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स। कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, हम गुड्स अपने एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका पेमेंट हम इंपोर्टर से रिसीव करते हैं। ठीक, जब इंपोर्टर उसी पेमेंट को कैश के थ्रू
देता है। कैश का मतलब क्या है कि जो भी हमारा एक्सचेंज बैंक है वो एक्सचेंज बैंक में डायरेक्टली हमारे अकाउंट में कैश डिपॉजिट करवा देता है, तो इसी को कहते हैं कैश अगेंस्ट डॉक्यूमेंट, ठीक। और कैश डिपॉजिट होते ही जो भी डॉक्यूमेंट होता है, जो भी क्लियरेंस बिल होता है, वो क्लियरेंस बिल इम्पोर्टर को दे दिया जाता है। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है फॉरेन बैंक ड्राफ्ट। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट क्या होता है? फॉरेन बैंक ड्राफ्ट में जब इम्पोर्टर अपने पैसे को, जैसे हम लोग ड्राफ्ट बनवाते हैं उसी तरह इम्पोर्टर जो होता है अपने बैंक में, ठीक है, उसी बैंक का एक ड्राफ्ट बनवाएगा और वो ड्राफ्ट एक्सचेंज बैंक को एक्सपोर्टर के कंट्री में ट्रांसफ़र कर देगा। वहाँ पे एक्सचेंज होने के बाद वो पैसा एक्सपोर्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र में क्या होता है कि इसमें भी हम ट्रांसफ़र वैसे ही करते हैं पैसा, ठीक, बट होता क्या है यहाँ पे एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर क्या करता है, अपने बैंक में जाता है, वहाँ पे अपने ब्रांच को पैसा देता है और वो ब्रांच क्या करती है, डिपॉजिट कर लेती है। अब वो अपने जो एक्सपोर्टर कंट्री है वहाँ पे अपने ब्रांच से कांटेक्ट करती है और एक्सपोर्टर को पैसा पे कर देती है। इसमें यहाँ पे इम्पोर्टर बैंक एक्सपोर्टर बैंक को एक मैसेज देती है और वो उस मैसेज के थ्रू पेमेंट किया जाता है, ठीक। बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है? बॉन्डेड वेयर हाउस वो हाउस होता है जो लाइसेंस जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव किया जाता है और जो पोर्ट के आसपास में होता है, ठीक, उसी को हम कहते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस, ठीक। इसके जो चार्जेस तो होते हैं वो नॉर्मली प्राइवेट वेयर हाउसेस के मुताबिक कम होते हैं। इसको अप्रूवल गवर्नमेंट देती है, ठीक, और ये मैक्सिमम इसका जो लोकेशन होता है वो नियर पोर्ट होता है, ठीक, ताकि गुड्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में आसानी हो और वेस्ट ना हो। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट है। ये देखा कब जाता है, जब एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के बीच एग्रीमेंट होता है। इम्पोर्टर ये चेक करता है कि जिस कंपनी से हम प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, गुड्स खरीदने जा रहे हैं, वो कंपनी क्या उस जगह की जेन्युइन है या वो कंपनी रजिस्टर्ड है नहीं है, ऑथराइज है, वहाँ की गवर्नमेंट से ऑथराइज है या नहीं है। सिर्फ ये चेक करने में हेल्प करता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। इतना समझ में आया? सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन से ही मतलब है क्या कि कहाँ पे उसका जनरेशन। काउंसलर इनवॉइस क्या होता है? ये एक ऐसा इनवॉइस होता है जो कि काउंसलर के थ्रू अप्रूव्ड होता है। इसमें क्या होता है, जब एक्सपोर्टर अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करता है तो वो सबसे पहले परमिशन लेता है वहाँ के काउंसलर से। काउंसलर अप्रूव कर देगा तब वो गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाएगा। काउंसलर अप्रूवल के लिए 3 फॉर्म भरने पड़ते हैं। तीनों फॉर्म में से एक फॉर्म एक्सपोर्टर को काउंसलर दे देता है और जो भी फॉर्म भरा जाता है वो फॉर्म एक काउंसलर ऑफिसर के अंडर में भरा जाता है, ठीक। और ये इसलिए भरा जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन एक्सपोर्टर दे रहा है उस एक्सपोर्ट गुड्स के रिगार्डिंग वो सारे इन्फॉर्मेशन सही है, ठीक। अगर गलत होता है तो इसके जो भी जिम्मेदार होता है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एक्सपोर्ट कंपनी की होती है, ठीक। बस इस चैप्टर में इतना ही। चैप्टर आज एंड हो गया है, यहाँ पे अब कुछ नहीं है। अब आपको क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आप बुक से देख सकते हैं। और जितने भी इस चैप्टर के सारे टॉपिक मैंने कवर कर लिए हैं। इससे पहले भी वीडियो मैंने दी है, वो वीडियो आप देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।